हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे डैंडादान सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की शुरुआत में उस कायजू के बड़े होते ही सारी डायमेंशन चेंज हो जाती है, जिस वजह से उस जगह पर बस वही लोग रह जाते हैं जिनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तब वो कायजू और कारुन और उसके साथियों पर हमला कर देता है, और उन्हें बाहर का दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह काजू एक स्पेस एलियन है। तब वो लोग उस कायजू से बचते हुए भागने लगते हैं, और वो काजू उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। तब यहाँ आयरा और जीजी भी उसी दुनिया में होते हैं, और सभी लोगों के गायब होने की वजह से जीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से आयरा जीजी को मोमो के पास चलने के लिए कहती है। तब वह लोग देखते हैं कि ओकारून और उसके साथी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे एक बड़ा कायजू आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तब कंटा नीचे गिर जाता है क्योंकि वो भाग नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वह काजू उस पर पैर रखने लगता है। पर तभी आयरा और मोमो उस काजू पर हमला कर देते हैं, और वह कारून किंटा को बचा ले आता है। तब मोमो जीजी को किंटा को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है, और उन्हें उसके घर पर दोबारा से मिलने के लिए कहती है, जिस वजह से जीजी और किंटा वहां से चले जाते हैं, और मोमो और कारून और आयरा उस काजू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आयरा अपने बालों से उस काजू पर हमला कर देती है, पर उस काजू पर कोई खरोच भी नहीं आती। जब यह पहले छोटा था तब यह इनविजिबल था और बहुत ज्यादा तेज था, पर अब जब यह बड़ा हो गया है तो क्या अब यह ताकतवर हो गया है? तब आयरा अपने बालों से उस काजू की आंखों पर पट्टी बांध देती है, और उसे नीचे गिराने के लिए पीछे की तरफ खींचने लगती है। पर वो काजू खुद का बैलेंस बना लेता है, और अपने सिंघों की मदद से आयरा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से हमला कर देता है, और साथ में बाकी सभी चीजों पर भी हमला करने लगता है। तब वो अकारुण, मोमो और आयरा उसके हमले से बच जाते हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तब आयरा एक गाड़ी को उठाकर उस कायजू के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि उस कायजू का बैलेंस बिगड़ने लगता है, और मोमो उसकी तारीफ करने लगती है। चुप करो मोमो, और इसकी लातों पर हमला करो। अरे हाँ, तुम मुझे लीडर कहो। तब मोमो काजू को पैरों पर हमला करके आयरा को चुप रहने के लिए कहती है, और वो काजू नीचे गिर जाता है। पर तभी वो काजू अपनी पूंछ से मोमो और कानून पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। यह सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुम दोनों ने मुझे लीडर नहीं कहा। सो चलो अब ध्यान से देखो कि एक लीडर कैसे हमला करता है। तब आयरा अपनी बालों की मदद से एक टावर को तोड़कर उस काइजू के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो काइजू नीचे गिरने लगता है। देखा मोमो, एक लीडर ऐसे मूव करता है। पर तभी वो काइजू अपना बैलेंस संभाल लेता है और आयरा को पकड़ लेता है, जिस वजह से मोमो आयरा को बचाने के लिए उस काइजू के ऊपर होल्डिंग्स को फेंकना स्टार्ट कर देती है। अपनी लीडर वाली बकवास बंद करो और इससे लड़ने के बारे में सोचो और मेरी मदद करो। तब आयरा उस काइजू के हाथों से छूट जाती है और मोमो को मदद करने से मना करने लगती है, जिस वजह से मोमो उसे बताती है कि एक लीडर तो टीम वर्क करना भी जानता होता है, जिस वजह से आयरा को मोमो की मदद करने आना ही पड़ता है। तब वो कायल जूस उन सभी को ढूंढने के लिए वहां की बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी से भी हमला कर देता है, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता चल रहा होता कि आखिर का वो हमला कर किस पर आए। पर तभी वह हमला जाके ओकारून और मोमो पर जाने लगता है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और ओकारून नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब मोमो ओकारून और उसे अपनी साइकिक पावर से बचाने लगती है। लगता है यह काचचू डायनासोर का वंशज है, जो कि स्पेस में सरवाइव करने की वजह से इवॉल्व हो चुका है। लगता है यह किसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और शायद उसी की वजह से यह ऑप्टिकल कैमाफ्लॉग भी यूज कर रहा था। तो अगर हम इसके लाइट के सॉल्ट्स को ढूंढ लें तो शायद हम इसे रोक पाएंगे। तब आयरा उस कायजू का ध्यान भटकाने लगती है, जिस वजह से मोमो और वो कारून के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का हमला रुक जाता है, और मोमो उस इलेक्ट्रिसिटी को पकड़कर उस कायजू के ऊपर ही हमला कर देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है, और आयरा उस कायजू पर हमला करने के लिए उसके करीब चली जाती है। पर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद वो कायजू कहीं भाग चुका है। पर तभी मोमो उसे बताती है कि वह काइजू कहीं भागा नहीं है, बल्कि उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं वो काजू इनविजिबल होके आयरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बारे में आयरा को पता ही नहीं चलता। तब वो काइजू जैसे ही आयरा को मुक्का मारने लगता है, वैसे ही वो कारून आयरा को इसके बारे में बता देता है, जिस वजह से आयरा जंप मार के उसके हमले से बच जाती है। आखिर काइजू चल क्या रहा है? वो काइजू यही है, तुम बस उसे इसलिए नहीं देख पा रही हो क्योंकि वो इनविजिबल है। तब आयरा फिर से काइजू के हमले से बच जाती है, पर उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता,
जिस वजह से वह काइजू आयरा के ऊपर लाइटनिंग हमला करने में कामयाब हो जाता है और अपने सिर से भी उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसके बाद वह जोर जोर से चीखने लगता है। तब यहाँ जीजी केंटा को लेकर भाग रहा होता है और किंता को समझ नहीं आ रहा होता कि अकीका वहां पर चल क्या रहा है। तो जीजी कंटा को उसके पसीने को उससे दूर रखने के लिए कहता है, पर कंटा को लगता है कि शायद वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिस वजह से वो अपने पसीने को जीजी के साथ टच कर देता है और जीजी ईवलाई में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जीजी अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता। पर तभी किंता अपना मुंह इधर उधर घुमाता है, जिस वजह से उसका पसीना उड़कर जीजी के ऊपर गिर जाता है और जीजी इविलाई में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तब किटा यह देखकर डर जाता है और इविलाई जीजी का बैग खोलकर उसे हवा में फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। रुको जरा, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मुझे लेकर भागना था ना। आखिरकार तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अगर मोमो को इसके बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें क्या कहेगी? तभी ईवल आई कहता है, आखिरकार मोमो कहाँ है? तकिटा कहता है, आखिरकार तुम यह कह क्या रहे हो? थोड़े टाइम पहले ही मोमो ने हमें भागने के लिए कहा था और उसके घर पर मिलने के लिए कहा था। मिलने के लिए कहा था। तो इसका मतलब आज वो दिन आ ही गया है जब मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ। अब तो सच में काफी मजा आने वाला है। तब ईवला आई मोमो के घर की तरफ भागने लगता है और यहाँ आयरा का बुरा हाल हो चुका होता है। तब वो काइजू फिर से आयरा पर हमला करने लगता है, पर वो कारुन फुल थ्रोटलर को यूज करके आयरा को बचाने में कामयाब हो जाता है और हवा में ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब मोमो अपनी साइकी पावर से उन्हें बचा लेती है, पर काजू उन्हें मच्छर की तरह पकड़ने लगता है। तब अचानक से ईविलाई का फेंका हुआ बैग सीधा जाके उस काइजू पर लगता है, जिससे कि वह काजू नीचे गिर जाता है और मोमो स्पाइडरमैन बनके ओकारून और आयरा को स्विंग करते हुए वहां से ले जाती है। तब मोमो काफी मुश्किल से घर पहुंचती है। हमारे घर पर बैरियर लगा है, तब पक्का हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। तो वो कारू नोटिस करता है कि आयरा ने उसे कस के पकड़ लिया होता है और हम देखते हैं आयरा को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है, जिस वजह से मोमो उन्हें दूर कर देती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तो ईविल आई भी बहुत खुश होकर वापस आ जाता है। चलो लड़ाई को स्टार्ट किया जाए, मैं इंतजार करके थक चुका हूँ। आज लड़ने का दिन नहीं है तो इसलिए हम नहीं लड़ सकते। तो यह सुनते ही ईविल आई उदास हो जाता है। ओकार, क्या हम ईविल आई को अपनी मदद करने के लिए कहें? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है कि यह मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं लड़ेगा। तो अगर आज ये इस काइजू के साथ लड़ेगा तो पता नहीं यह आगे क्या सोचेगा। तब कारून देखता है कि मोमो की ग्रैंडमा घर पे नहीं होती और मोमो उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा टीवी शो के लिए दूसरे स्टेट गई है, जिस वजह से वो अब उस काइजू की वीकनेस के बारे में भी पता नहीं लगा सकते। तब यहाँ वो काइजू मोमो की घर की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तब वो कार्ल को एक आइडिया आता है और इस वजह से वो मोमो की घर की नैनो स्किन को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को बताता है कि शायद वो नैनो स्किन की मदद से उस काइजू को हरा सकते हैं। तब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं बेचारा इविल आई ना लड़ पाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास होता है और कारण, आखिरकार तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है? आखिरकार हम उस काइजू को कैसे हराने वाले हैं? ये पूरा घर नैनो स्किन से बना है। मिस्टर लूट्रिस ने कहा था कि नैनो स्किन अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बना है और नैनो मशीनन्स हमारी ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़ती हैं और उस शेप में कन्वर्ट हो सकती हैं जो हम इमेजिन करते हैं। इसका मतलब अगर हम पूरे घर को एक नैनो स्किन मानेंगे और इस पूरे घर को एक साथ रीशेप करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसकी मदद से कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे कि हम उसका आइजू को हरा सकें। तब वो घर अचानक से हिलने लगता है, क्योंकि ओकारून कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता और इस बात का फायदा उठाकर आयरा ओकारून के साथ चिपकना स्टार्ट कर देती है। तब उस घर की छत नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से मोमो उक्कारून को सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। ओ कारून, अगर कुछ बड़ा सोचने की बात है तो यह मुझ पर छोड़ दो। नैनो मशीनन्स सफाई से रिलेटेड है, जिसके लिए मैं परफेक्ट पर्सन हूँ। तो किंटा की इमेजिनेशन की मदद से वह पूरा घर इकट्ठा चमकना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। तब आयरा कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक साइड को चली जाती है। जीजी और किंटा नीचे चले जाते हैं और बेचारा ओकारून भी एक साइड चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं ओकारून बेचारा गोल गोल घूमते हुए बाथरूम के अंदर जाके फ्लश हो जाता है। तब यहाँ पर सिर्फ मोमो ही बचती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अचानक से ऊपर जाने लगती है। तब यहाँ ओकारून पानी के अंदर घूम रहा होता है
और बाकी सभी लोग भी अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं, जिस वजह से वह लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वह सभी लोग अपने अपने कॉकपिट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके सामने रोबोट्स को चलाने वाली कमांड्स होती हैं। और यहाँ ओकारुन का कॉकपिट पानी के अंदर होता है, जहां घुसते ही हेयर ड्रायर्स आकर उसे सुखा देते हैं। तब वो पूरा घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बुद्धा की तरह दिख रहा होता है। पर कंटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने तो बुद्धा जैसे रोबोट को इमेजिन ही नहीं किया था। तब वो सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो कारुण किटा की तारीफ करने लगता है। तब हम देखते हैं वो रोबोट बुद्धा मोमो की इमेजिनेशन की वजह से बन गया होता है। और किंता को इस बात की बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसे एक रोबोट चलाने को मिल गया है। अब मैं इस रोबोट का नाम ग्रेट किंगटा बोधित्सवा जेटा वर्जन रखूंगा। तो चलो फिर इससे हमला किया जाए। वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार हम इसे चलाएंगे कैसे? और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के